हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजुकी पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि DSSB और KGS PRT के लिए मैं जल्दी क्लासेस स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल बेसिक्स से। तो एक चीज़ बता दूँ आपको, सबसे पहले अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है तो उसका हमें सिलेबस बहुत डिटेल में पता होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं, जो DSSB के बारे में कुछ भी नहीं जानते और अभी सीटेट पेपर 1 पास हुए हैं या जो जुलाई अगस्त वाला है, वो पता नहीं मौका मिलेगा उनको देने का या नहीं, लेकिन जो अभी पास हैं और जो DSSB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए पूरा चीज़ें मैं कंप्लीट सिलेबस क्या है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका पेपर है वो ऑनलाइन मोड में होता है, ठीक। पहले ऑफलाइन होता था लेकिन अब ऑनलाइन मोड में होगा आपका पेपर। अब बात करें टोटल क्वेश्चंस की, तो टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के? टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। टाइम की बात करें, कितने समय मिलता है, तो 2 घंटे का आपका पेपर होता है। अब बात करें नेगेटिव मार्किंग की, आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो, तो नेगेटिव मार्किंग जो होती है 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो सीटेट का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। और वही बात करूं तो आप DLED डिप्लोमा किए हैं तो आप ये पेपर आसानी से दे सकते हैं, PRT वाला। वही बात करें तो दोनों एक इसका क्राइटेरिया होता है 40% का। पार्ट ए पार्ट बी दोनों में आपको 40% अगर आप पाते हो तभी आपका जो कॉपी है वो चेक होती है। एक चीज़ और इसमें है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होती है। पहले ऐसे होता है कि जो इसका सेक्शन होता है, सीरियल वाइज क्वेश्चन होता है, आप सीरियल वाइज ही कर सकते हो, ना आगे ना पीछे जंप कर सकते हो। ये चीज़ है इसमें, ठीक है। DSSB में ध्यान देने वाली चीज़ है। अब बात करते हैं सिलेबस की। आपका जो सिलेबस होने वाला है, क्या होने वाला है डिटेल में, कैसे कितने नंबर का होता है, ये सारी आइडिया आपको दे दिया। कौन पेपर दे सकता है, कितने नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग और ऑनलाइन मोड में होता है, ऑब्जेक्टिव नंबर की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब जो पेपर आपका है 2 पार्ट में आपका होता है। पहला होता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी, ठीक। पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होता है। पार्ट ए टोटल होता है 100 मार्क्स का, जिसमें जीके और जीएस, ठीक है, जनरल नॉलेज या जनरल साइंस का लीजिए तो 20 नंबर का जीके जीएस पूछा जाता है। रीजनिंग की बात करें तो 20 नंबर का रीजनिंग पूछी जाती है। मैथ की बात करें तो 20 नंबर की मैथ पूछी जाती है। जनरल इंग्लिश 20 नंबर की पूछी जाती है। तो 20 जीके जीएस रीजनिंग 20 नंबर्स के, मैथ 20 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स के, टोटल मिला के पार्ट ए आपका हो जाता है 100 मार्क्स का, ठीक है। अब आते हैं पार्ट बी पे। तो पार्ट बी जो है आपका, ये पेडागोजी या टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए या टीचिंग मेथोडोलॉजी जिसको कहते हैं, अलग अलग नाम से पुकारते हैं लोग। टीचिंग एप्टीट्यूड कोई कहता है, कोई टीचिंग मेथोडोलॉजी कहता है, कोई CDP कह लेता है। जिसको जो कहना है वो कर लीजिए। आपने जो DLED में पढ़ा है, आपने जो डिप्लोमा में पढ़ा है, यही क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और लेवल ठीक ठाक होता है। पहले क्या होता था, NIOS नहीं पूछता था, लेकिन अब NIOS से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए NIOS बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं पहली शुरुआत जो करूँगा NIOS से ही करूँगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो ये 100 नंबर का आपका ये हो जाएगा। तो पार्ट बी हो जाएगा टोटल 100 नंबर का। तो टोटल 100 + 100 = 200। 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग। ऑनलाइन मोड में CBT मोड में पेपर होना है। सीटेट पेपर 1 पास होना है। 40% पार्ट ए में, पार्ट बी में तक पाएंगे तभी आप की कॉपी चेक होती है। वही बात करें तो एवरी सेक्शंस में, मतलब आप सीरियल वाइज जाना होगा आपको, ऐसा नहीं कि कोई सेक्शन आप जंप कर लें, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब आपको कुछ और बताता हूँ चीज़ें। तो आपको आइडिया लग गया होगा, जो सिलेबस है इसका बहुत अच्छे से आपको आइडिया लग गया होगा कि पार्ट ए में होता है, पार्ट ए कह लीजिए, और पार्ट बी। पार्ट बी 100 नंबर का ये होता है, 100 नंबर का ये होता है, ठीक है। दोनों में 40% मार्क्स क्वालिफाई होता है, तभी आप कॉपी चेक होगी आपकी, ठीक है। इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। 20-25-100 नंबर की ये हो जाती है पूरा आपका पेपर। और वहीं इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मेथोडोलॉजी जिसको कहते हो, 100 नंबर का आपका ये पूछा जाता है। तो टोटल 200 नंबर का पेपर हो जाता है आपका, ठीक है। और कोई डाउट? मेरे हिसाब से बिगिनर्स जो हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए NIOS सबसे बेस्ट है। NIOS से शुरुआत करिए। बाकी मैं पूरी कंप्लीट NIOS की जो सीरीज़ है कब कराऊंगा, टॉपिक वाइज पूरा जो
जो 503 है, 501 है, सारी चीज़ जो ब्लॉग है मैं पूरा ब्लॉग कराऊंगा अच्छे से, एकदम टॉपिक वाइज, ठीक है। बाकी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरा डिटेल कंप्लीट जो पहले है टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला वो सेक्शन पहले कवर होगा। बाकी ऑल द बेस्ट, आई होप सो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली होगी, सिलेबस क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानने को मिली होगी। तो जय हिंद, जय भारत।